Hello guys, good morning. Today we discussing about जनरल स्टडीज प्रैक्टिस सेट नंबर 71 और यहाँ आपको प्रोवाइड होते हैं 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के आप नोट्स बनाइए और साथ के साथ इनको याद भी कीजिए। साथ ही गाइस आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप फ्यूचर मेकर्स को जरूर ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको 9:30 पर डेली आपको क्विज कराए जाते हैं और एलटी ग्रेड एग्जाम में क्विज की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? राइट आंसर दारुल इस्लाम अर्थ होता है जिहाद का, जिसे औरंगजेब ने चलाया था। और इसका मतलब क्या होता है? मुस्लिमों का राज्य यानी कि मुस्लिम शासन। वहीं दारुल हर्ब का क्या मतलब है? गैर मुस्लिम राज्य, गैर मुस्लिम शासन या फिर काफिरों का राज्य। वहीं जिहाद का नारा पहली बार किसने दिया था? बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है? राइट आंसर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है आर्टिकल 64 के अनुसार। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। वहीं यदि हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी है? 250। प्रेजेंट टाइम पर 245 मेंबर हैं, जिसमें 233 राज्य और यूटी से हैं और 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। और पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी राज्यसभा में। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को अश्रु गैस के तरह काम में लेते हैं? राइट आंसर क्लोरीन को टीयर्स गैस के तौर पर यूज किया जाता है। वहीं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है? तो वह होता है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है? राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नाम है लिनक्स। और इसकी शुरुआत कब होती है? 17 सितंबर 1991 को इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? राइट आंसर महाराष्ट्र में मिले हैं 5 शिलालेख। वहीं राष्ट्रकूट वंश से आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। और एलिफेंटा की गुफाएं किसने बनवाई? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। वहीं कैलाश मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश यानी कि फुट हिल्स रीजन कौन सा है? राइट आंसर शिवालिक को फुट हिल्स के नाम से जाना जाता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साथ ही हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। कई जगह आपको 8,850 मीटर भी देखने को मिल सकती है। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। वहीं नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को उसकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? राइट आंसर विल्हेम रोन्टजन को पहली बार नोबेल प्राइज मिला था 1901 में। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं नोबेल प्राइज किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो वह स्वीडन के द्वारा नोबेल प्राइज दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। वहीं एशिया में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया में पहली बार नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। और इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा।
भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा। वहीं बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर नागपुर में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर 1943 में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सिंगापुर में की थी। वहीं आपको सुभाष चंद्र बोस से याद रखना है कि 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी सॉन्डर्स के हत्या मामले में। वहीं भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम भी फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? राइट आंसर असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद 1 जनवरी 1923 को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। और असहयोग आंदोलन से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा, परंतु 4 फरवरी 1922 में स्थानीय लोगों ने गोरखपुर के क्या किया था? चौरी चौरा नामक जगह के पुलिस चौकियों में आग लगा दी थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। यहां से आपको याद क्या रखना है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को अखिल भारतीय आंदोलन का अध्यक्ष चुना जाता है 24 नवंबर 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? बांकीपुर जेल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके इनको भेज दिया गया था। और 9 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन चलाया गया इंडिया में? अगस्त आंदोलन चलाया जाता है 9 अगस्त 1942 को। वहीं आपको 9 अगस्त से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था और उसका नाम क्या था? फैटमैन। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? कौन सा ब्लड यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ। यदि ओ में क्वेश्चन आ जाता है कि ओ नेगेटिव या फिर ओ पॉजिटिव, तो राइट आंसर होगा ओ नेगेटिव, जिसे यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। वहीं ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर के रूप में जाना जाता है, जिसमें ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्रिकेट से संबंधित है। फाइन लेग शब्द और क्रिकेट का जनक किस देश को माना जाता है? तो वह देश है आपका इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? राइट आंसर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विपक्ष का नेतृत्व भी किया था। यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? राइट आंसर विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज का सिद्धांत होता है और इस प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है। फ्यूज की जो वायर होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? राइट आंसर उत्तल लेंस का यूज किया जाता है दूरदृष्टि में। अब यहां से आपको समझना होगा दूरदृष्टि, दीर्घ दृष्टि, फार साइटनेस में होता क्या है कि दूर की वस्तुएं क्लियर नजर आती हैं, पास की नहीं दिखाई देती। वहां यूज होता है उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का।
जब यहाँ होगा निकट दृष्टि दोष यानी कि नियर साइटनेस, तो वहां पर यूज होता है अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का। और लेंस की शक्ति पावर किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुने। आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, यह बिल्कुल राइट आंसर है। यहां पर आपको अलजेब्रा और अर्थमेटिक दोनों देखने को मिलता है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त की कृत है, तो यह गलत है। लीलावती लिखा है भास्कराचार्य ने। वहीं यदि हम बात करें पंच सिद्धांतिका, तो यह किसने लिखा है? वराह मिहिर ने। यह सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका क्या होगा? आर्यभट्ट ने। लीलावती गणित का पहला ग्रंथ है, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय वित्त किससे संबंध रखता है? राज्यों के बीच वित्त से, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, और केंद्र व स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से। इनमें से कोई नहीं। क्या है राइट आंसर? आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था, मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? राइट आंसर, हैलोफाइट के रूप में उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। तो ये थे गाइस जनरल स्टडीज 71 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके आप नोट्स बनाइए और इनको याद भी कर लीजिए। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।